धर्म। कौन सा धर्म श्रेष्ठ है या मुझे कहना चाहिए किसका धर्म श्रेष्ठ है? क्या किसी धार्मिक ग्रंथ में लिखा है कि यही यथार्थ धर्म है और हमें किसी अन्य धर्म का अनुपालन या आचरण नहीं करना चाहिए? यहाँ तक कि यह किसी भी धार्मिक ग्रंथ में लिखा हो, क्या यह स्वयं ईश्वर द्वारा स्वीकृत है? यह केवल मनुष्य की अदूरदर्शिता के कारण लिखा गया पाठ है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई भी इंसान यह कभी नहीं कहेगा कि उनके ईश्वर ने उन्हें दूसरों के धर्म और मान्यताओं का अपमान, अनादर करना और अवहेलना करना सिखाया है। हम मनुष्यों ने उत्कृष्टता, महानता, उच्चता और महिमा के शब्दों को गढ़ा है और उनका वर्णन किया है। हमें अपने धर्म पर इतना गर्व महसूस होता है, फिर भी कई लोग दूसरों की धार्मिक मान्यताओं को त्याग देते हैं और विडंबना यह है कि दूसरे व्यक्ति ने किसी और के लिए भी ऐसा ही किया। वास्तव में जब कोई कहता है कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, यह मनुष्य की अदूरदर्शिता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भी धर्मों में अच्छे धार्मिक कर्म होते हैं, चाहे कुछ अभिमानी अज्ञानी लोग कुछ भी सोचते हों। धार्मिक शिक्षाएं जो मानवता के लिए सर्वोत्तम हैं, हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। हमने देखा नहीं है, लेकिन बहुतों ने दुख और खुशी के समय में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा। क्या यह उन धार्मिक शिक्षाओं के कारण है जिन्हें हमने अपने पूरे जीवन में कई रूपों और तरीकों से सीखा है? हमें दुनिया के अन्य धर्मों से अच्छे धार्मिक विचारों का पता लगाना और उन्हें सीखना चाहिए, क्योंकि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। जब हम स्कूल में थे तो हम सभी ने जीवन में एक बार जरूर सुना होगा, इस व्यक्ति से सीखो, वह इसमें अच्छा है। यदि हम उस सलाह के सही अर्थ को समझ सकते हैं और अपने सहपाठियों की शिक्षाओं से लाभ उठाने के लिए अपने अहंकार को अलग रख सकते हैं, हम दूसरे धर्मों और धर्मों की धार्मिक मान्यताओं के साथ ऐसा क्यों नहीं कर सकते? धर्मों का कोई दोष नहीं है, ना ही धार्मिक शिक्षाओं का। यह हम ही हैं जिन्होंने धार्मिक शिक्षाओं को छल किया और धोखा दिया, उनकी गलत व्याख्या की जो पवित्र पुस्तकों में लिखी गई थी, या मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित हुई। हम न केवल शिक्षाओं की गलत व्याख्या करते हैं, बल्कि अपनी सुविधा के अनुसार उनके संस्करण तैयार करते हैं। आइए एक उदाहरण पर विचार करें। जियो और जीने दो। यह एक सरल वाक्य है जिसका बहुत गहरा अर्थ है। विभिन्न लोगों ने अपनी सुविधा अनुसार इसकी व्याख्या की। जैसे हम मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैन धर्म के अनुयायी के लिए हमें किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इस्लाम के अनुयायी के लिए जानवरों की बलि देना और खाना ठीक है। हिंदू धर्म के अनुयायी के लिए गाय को छोड़कर अन्य जानवरों की बलि देना ठीक है। गाय एक पवित्र जानवर है।
एक बौद्ध अनुयायी के लिए विभिन्न संप्रदायों की अलग अलग व्याख्याएं हैं। कुछ लोग नॉनवेज खाने की अनुमति देते हैं और अन्य इसे प्रतिबंधित करते हैं। एक ईसाई अनुयायी के लिए पुराने और नए नियम में शाकाहारी होने के बीच एक सूक्ष्म अंतर है। अगर हर कोई ईश्वर की संतान है तो स्वाद के आनंद के लिए एक बच्चा दूसरे को कैसे खा सकता है? मानव जाति की स्थापना के बाद से प्रभावशाली शक्ति वाले हम में से कई लोगों ने धार्मिक विश्वासों के सही अर्थ को बदल दिया है। उन्होंने मानवीय भावनाओं के साथ छेड़छाड़ और खिलवाड़ करके इसका फायदा उठाने के लिए ऐसा किया। इसी कारण से धरती माता पर 1000 से अधिक धर्मों, संप्रदायों, धार्मिक निकायों, आस्था समूहों और जनजातियों वाले प्रत्येक धर्म के अनुयायी मानते हैं कि उनका धर्म सबसे अच्छा और श्रेष्ठ है। 1 मिनट के लिए यह सोचना बंद कर दें कि हमें जीवन भर क्या सिखाया गया। एक गहरी सांस लें और अपने आप को शांत करें और मेरे वाक्य पर कुछ विचार करें। धर्म हमारे पूर्वजों द्वारा गढ़ा गया शब्द है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भगवान ने इस शब्द को नहीं बनाया है। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान पृथ्वी पर कई रूपों में हमें सिखाने के लिए आए कि हम दूसरों के साथ सद्भाव में कैसे रह सकते हैं और एक साथ समृद्ध हो सकते हैं। हम मनुष्य मोक्ष की यात्रा के बीच में ही अपनी सच्ची शिक्षा खो चुके हैं। क्या देर हो चुकी है या हम खुद को धर्म की शिक्षाओं की ओर मोड़ सकते हैं? मेरा मानना है कि हम कर सकते हैं। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान भगवान अभी भी हमें स्वीकार करते हैं। हम उनके बच्चे हैं। कोई भी धर्म, धार्मिक शिक्षा अच्छी या बुरी नहीं होती। हम ही हैं जो इसका सही गहरा अर्थ नहीं समझ पाए।